है या कुछ है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो कैंडल मैजिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक हम छोटे से स्पेल्स करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिविटी के लिए करते हैं। हमारी कोई भी इसमें हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर नहीं आती है, ना ही हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं ये काम। ये चीज सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी पॉजिटिविटी के लिए होती है और हमारी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए होती है। अगर किसी के भी यहाँ पे जैसे सपोज कोई नेगेटिविटी आ रही होती है तो उस चीज को हम रिलीज करने के लिए करते हैं। बहुत से लोग जो आते हैं मेरे पास वो यही बोलते हैं कि कैंडल मैजिक जो है वो बाहर से आया है, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्यों करें, या हम लोग जो है दिए पे करें। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो इसमें मेन काम होता है, हम एक चीज से नहीं करते, इसमें हम 2-3 चीजों को मिला के करते हैं। पहला काम होता है हमारा कैंडल का, दूसरा होता है हम उसे कैंडल को जो है हम एनॉइंट करते हैं हम एसेंशियल ऑयल से। थर्ड जो होता है हम कैंडल को जो है अपनी एनर्जीज के द्वारा हम उसको चार्ज करते हैं। हमारी जो भी हमारी विश होती है हम उसको बोलते हैं, उसमें हम प्रे करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, देन हम उसको बर्न करके हम पूरा अपना प्रोसेस करते हैं। फिर हमें जो भी हमारे आगे स्पेल करनी होती है हम वो करते हैं। तो इसलिए ये जो भी चीज है ये पूरा हम दिए से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दिए को हम एनॉइंट नहीं कर पाएंगे। हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ डाल पाएंगे एसेंशियल ऑयल, पर हम एनॉइंट नहीं कर पाते। और जो हम कैंडल को अपने हाथ में लेकर एनर्जी देते हैं वो भी हम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यही जो प्रेफर किया जाता है कि कैंडल मैजिक जो है कैंडल से ही हमें करना चाहिए, क्योंकि कैंडल से हम अपनी सारी चीजों को एक्टिवेट करके फिर हम स्पेल्स को कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो है हमारी स्पेल्स जो है फुलफिल हो जाती हैं। ये जो होती हैं बहुत ही ज्यादा क्विक होती हैं, इसमें हम कुछ भी स्पेल को कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं थोड़े थोड़े बताती रहूंगी कि कौन कौन सी जो कैंडल है किस किस चीज के लिए हमारी वर्क करती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे उसमें काम होते हैं। तो हम जो बात करते हैं कैंडल की, कैंडल्स जो हैं सबसे पहले हम उन्हें कैसी कैंडल्स हमें लेनी चाहिए। तो मैं ये दिखाना चाहूंगी कैंडल्स को कि जो होता है हमें बर्थडे कैंडल पे हम वर्क नहीं करते हैं। हमारी जो कैंडल्स होती हैं वो हमारी इतनी इंच की तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, बाकी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं और छोटी भी हो जाए तो कम से कम एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि हमारी कम से कम 15 to 20 मिनट्स तो एटलीस्ट जले ही जले। इसलिए हम बर्थडे कैंडल पे वर्क नहीं करते हैं। तो हमारी जो ये कैंडल्स होती हैं हम इसको जो है सबसे पहले हम लेते हैं। उसके बाद जो है कैंडल पे जो भी हमें, जैसे कि हमें अगर मनी चाहिए, हम कोई भी स्पेल अगर मनी के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, तो हम उस पे जो है कार्व करते हैं, किसी भी हम पिन से किसी भी चीज से हम मनी लिखते हैं। ऐसे करके हमने मनी लिखा या फिर हमने ऐसे करके मनी लिखा। और फिर दूसरी चीज जिसके लिए हम कर रहे हैं स्पेल, सपोज हम अपने लिए कर रहे हैं तो अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। एक तरफ हम अपना नाम लिखते हैं और दूसरी तरफ हम जिस चीज के लिए हम स्पेल कर रहे हैं वो लिखते हैं। मनी के लिए स्पेल होगी तो हम मनी लिखेंगे, प्रोटेक्शन के लिए स्पेल होगी तो हम प्रोटेक्शन लिखेंगे। कभी भी कोई भी चीज हमें रिलीज करनी होती है, कुछ भी करना होता है तो हम रिलीज नेगेटिविटी लिख देंगे, पर हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस लिखने से हमारी कोई भी ऐसी मतलब कि हमारे ये चीज होती है कि हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी ये कोई भी स्पेल नहीं करते हैं। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी स्पेल करेंगे तो हम अपने प्योर माइंड से करेंगे। हम अपने लिए भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी इवन कर सकते हैं। बस हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। और सेकंड चीज, जो हमारे माइंड में मिथ्स हैं बहुत ज्यादा कि ये नेगेटिव चीज है या ये कुछ है, तो ये हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हर चीज है, हमारी जो भी ये चीजें भले ही बाहर से ही आई हैं, पर ये कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। हम रेगुलर करते हैं या मंथ में वीक में एक बार करते हैं तो भी हमारे लिए काफी फायदेमंद रहता है। प्रोटेक्शन के लिए तो मैंने बहुत लोगों को स्पेल्स करवाई हैं जो कि सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे ही अपने घर में करते हैं और उन्होंने अपने घर में चेंजेस होते हुए देखे हैं।
तो ये जो है ये कोई भी कर सकता है। लोगों के मन में बहुत ज्यादा ये होता है कि कौन कौन इसको कैंडल मैजिक को कर सकता है या फिर कि कौन नहीं कर सकता। जैसे कोई बोलता है कि कोई मेडिटेशन करता है तो वही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी इजी चीज है, इतनी छोटी छोटी, सिर्फ इसमें हमें प्रेयर्स करनी होती हैं कि इस को कोई भी इस नॉलेज को ले सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के लिए भी इवन यूज कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, हमारे जो है फेथ स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ अगर हम ट्राई के लिए ये चीज करते हैं तो ये चीज जो है सक्सेस नहीं हो पाती है। इसमें फेथ जो है हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम जो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी कैंडल्स की, कि हमारी कौन कौन सी कैंडल्स जो है हमारी किस किस तरीके से वर्क करती है। अगर हमें, जैसे कि आजकल जो है सबसे ज्यादा जो हमारे पास इशू आता है वो आता है मनी का, कि हमारे पास मनी जो है, हमारे हमने मनी के लिए हम क्या करें। तो मनी के लिए जब भी हमें कोई भी स्पेल करनी होती है तो हम हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल का इस्तेमाल करते हैं या फिर गोल्डन कलर की, क्योंकि ग्रीन कलर जो है हमारा अबंडेंस का होता है, प्लस हमारा गोल्डन कलर जो होता है वो भी हमारा अबंडेंस का होता है। जैसे कि लक्ष्मी माता जो है वो हमारे गोल्डन कलर के कॉइन्स बरसा रही होती हैं, तो उसी चीज को हम गोल्डन कलर का लेते हैं और गोल्डन कलर की कैंडल को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेल नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मनी के लिए बताना चाहूंगी कि हम लोग कैसे करेंगे मनी की स्पेल। तो हम लोग जो है ग्रीन कैंडल लेते हैं, और मेरे पास अभी इस टाइम ग्रीन कैंडल नहीं है, मैं आपको यहीं से बताना चाहती हूँ। ग्रीन कैंडल ली हमने हाथ में, सबसे पहले जो है हम इसको अपनी एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे कि ऐसे करके हमने अपने हाथ से अच्छे से एनर्जी दी, अपने आप को पूरी तरीके से ऐसे करके एनर्जी देनी है। और उसके बाद हमें जो है अपने हाथ में रखना है और हमें प्रे करनी है कि ये मैं सच्चे मन से कर रही हूँ, और जो भी हमारे वो भगवान जी हैं, ईश्वर हैं, उनका मैं ध्यान करके मैं ये स्पेल करने जा रही हूँ, अपने लिए करने जा रही हूँ, जिससे कि मुझे फायदा हो, जिससे कि मेरे पास अबंडेंस आए, मनी आए। इस प्रकार से हमें प्रेयर करनी है और हमें कम से कम 2 मिनट्स एटलीस्ट अपनी एनर्जी देनी है, जिससे कि हमारे हैंड्स के द्वारा ये चार्ज हो जाए कैंडल। देन हम क्या करेंगे, देन हम अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे, जैसे कि युक्ति और शर्मा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने युक्ति शर्मा। देन अपोजिट साइड हम लिखेंगे मनी या फिर अबंडेंस, इस तरीके से हम लिखेंगे। देन उसके बाद हम जो है इसमें एनॉइंट करेंगे ऑयल से, सिनेमन ऑयल से। सिनेमन ऑयल जो होता है वो हमारे मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हम 2-3 एसेंशियल ऑयल को मिला के भी कैंडल को एनॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि एसेंशियल्स ऑयल जो है हम ये सिनेमन कर सकते हैं, साथ में हम पेपरमिंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम करके हमने अपने हैंड में जो है 2 to 3 ड्रॉप्स ले ली। अब एनॉइंट करने का भी हमारे 2-3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको तीनों तरीके आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे करते हैं। हमें कोई भी चीज, हमें पानी होती है तो हम उसको एनॉइंट करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और मनी 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 कम टू मी, या फिर मनी मेरे पास आ रहा है, इस तरीके से करके हम एनॉइंट करते हैं। ऐसे करके हम पूरी कैंडल एनॉइंट कर देते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर करनी है या नीचे करनी है, या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप सिंपल एसेंशियल ऑयल को अपने हैंड में लेकर सिंपल ऐसे भी रब कर सकते हो, वो भी पूरा वर्क करेगा। देन हमने अपने लगाई, चार्ज कर दी, उसके बाद हमने जो है इस कैंडल को जो है रख दिया और आसपास सिनेमन पाउडर थोड़ा सा सर्कल बना देते हैं। कैंडल ली और सिनेमन पाउडर का सर्कल बना दिया। उसके बाद हम जो है प्रे करते हैं हमारे सभी मनी के देवता से। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम सिंपल बोल देंगे कि सभी मनी देवास प्लीज आप आइए और हमारी इस स्पेल को करने में हेल्प कीजिए और हमारे पास मनी अबंडेंस आए, वो विश हमारी फुलफिल कर दीजिए। और
फिर हम 5 से 10 मिनट तक हम इस कैंडल के आगे बैठेंगे और अपनी विजुलाइज करते हैं चीजों को कि हमारे पास मनी आ रहा है, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हमारे पास मनी कैसे आ रहा है, जो भी हम काम करते हैं उस चीज को हम देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है। बेस्ट ये होता है कि आईज क्लोज ना करके हम कैंडल को हम एक टक देखते रहें और फिर हम विजुलाइज करें, वो जो होता है वो बहुत बेस्ट तरीका होता है। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप कोई बात नहीं, आप आईज क्लोज करके भी कर सकते हैं। पर ये होता है कि कैंडल जो है हमें पूरी बंद करनी है। हम बैठे भले ही इसके आगे 5 मिनट्स रहें, 10 मिनट्स रहें, पर हमारी जिस चीज के लिए हमारी ये कैंडल बंद करी है ये फुल पूरी बंद होनी चाहिए। अगर आपकी सपोज कभी भी बीच में कैंडल जो है बुझ जाती है तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये है कि आपकी जो है इस चीज में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हैं, हम इस चीज को बार बार करेंगे तो ये चीज हमारी ठीक होने लग जाएगी। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारे ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस को दर्शाता है कि हमारी जो है ब्लॉकेजेस हैं उस चीज को हमें ठीक करना है। दूसरी चीज जो होता है हमारी इसकी फ्लेम, फ्लेम को हमें देखना होता है कि किस तरीके से ये फ्लेम जा रही है। जब अगर बहुत ऊंची चली जाती है तो इसका मतलब स्पेल जो होता है बहुत अच्छी वर्क कर रही है, और किसी की जो है होती है बहुत धीरे, बहुत ही ज्यादा धीरे चल रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है इस चीज में जो है आपकी ब्लॉकेजेस है और हमें इस स्पेल को जल्दी ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा जिससे कि हमारी ये चीज फुलफिल होने लग जाए। और मीडियम भी है, जितनी जलती है उतनी भी है तो भी कोई बात ऐसी नहीं है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन इस चीज को आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ऊपर की फ्लेम कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही। फ्लेम पे आप ज्यादा ना ध्यान रख के अपने ट्रस्ट पे ध्यान दीजिए, प्लस अपनी इमेजिनेशन पे ध्यान दीजिए कि आप किस चीज को कैसे हमें मैनिफेस्ट करना है और हमें कैसे प्रेयर करनी है। हमें हमेशा ये नहीं है कि अगर आपके पास आप मंदिर में नहीं कर पा रहे हो, अपने घर के मंदिर में नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी जगह पे कैंडल मैजिक को कर सकते हो। बस मन से आप जो है ईश्वर को याद कर लो, सभी देवी देवता सभी देवास आप आइए और हमारी स्पेल में हेल्प करिए। और जब भी आप उठ रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि थैंक यू, आपने मेरी विश फुलफिल कर दी। इस चीज का हमें बस दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, पहले हमें कैसे प्रेयर करनी है और देन हमें ग्रेटिट्यूड जरूर करना है एंड में। अब जो है इसमें जो है हम लोग इसमें एंजल्स को भी जोड़ते हैं। जब भी हम स्पेल्स करते हैं तो हम एंजल्स को भी जोड़ते हैं। तो हम लोग जो है आर्च एंजल रैफेल को, आर्च एंजल सैंडलफोन को, आर्च एंजल एरियल को और आर्च एंजल यूरियल को, इनको भी हम साथ में जरूर बुलाते हैं क्योंकि ये भी हमारे जो है सारे मनी के ही देवास हैं, सारे मनी की एंजल्स हैं। फिर साथ में हम जो है अपने गॉड गॉडेस को बुलाएंगे, लक्ष्मी माता को बुलाएंगे, कुबेर जी को बुलाएंगे और गॉडेस अबंडेंशिया, लेडी फॉर्चूना, इस तरीके से हम जैसे जैसे कर सकते हैं हम बुला सकते हैं। आपको नाम ये नहीं भी याद रहते तो आप सिंपल ऑल देवास या फिर ऑल मनी देवास बोलोगे, ऑल आर्च एंजल्स बोलोगे तो भी वो इक्वली वर्क करती है। क्योंकि हमें जो है मन से याद करना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि अगर कोई भी आपसे भूल हो जाती है तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे से ये भूल हो गई है या फिर हमसे कोई भी गलती हो गई है तो स्पेल गलत हो गई है या उसका हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिव मन से करिए, पॉजिटिव ही होगा। कुछ भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है कैंडल में तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे कोई गलती हो जाती है तो भी उसमें आपकी गलती जो है वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो हमने बात करी अब ग्रीन कैंडल की। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम रेड कैंडल की। रेड कैंडल जो होती है वो हमारी जो है किस तरीके से वर्क करती है। अगर किसी को भी हमारी जो है एनर्जी लो होती है किसी की भी, तो उसमें हम जो है रेड कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। किसी की भी पैशन स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके लिए हम जो है रेड कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रेड कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा रूट चक्र जो होता है वो उसका कलर होता है हमारा रेड। तो रेड कलर जो है वो हमारी पावर स्ट्रेंथ हमें देता है, हमारे रूट चक्र का स्ट्रॉन्ग करता है। और कहीं ना कहीं जो है हमारा रूट
चक्र है वो हमारी सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को भी फुलफिल करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हमारे जो है रेड कलर का इस्तेमाल जो है, रेड कलर की कैंडल का इस्तेमाल हम इन सब चीजों के लिए करते हैं। कोई भी चीज, अगर अभी भी मैं स्पेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि अगर आपको कभी भी पावर की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी पावर बहुत ज्यादा लो है, आप बहुत ज्यादा फियर का डर लग रहा है, आपको कुछ भी है, तो आप सिंपल बाजार से लाके एक रेड कैंडल ले आइए और सिंपल ऐसी है हैंड में लाके कि प्लीज मुझे जो है, मुझे पावर की जरूरत है, प्लीज मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर ताकत है, मेरा रूट चक्र स्ट्रांग होए, ऐसे आपने प्रार्थना करी, अपना यहाँ पे नाम लिखा, और यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जो भी चाहिए लिखा, बंद करा, 5 to 10 मिनट्स उसके आगे बैठ गए, और आपने यही इमेजिन करना है कि इसमें से जो भी फ्लेम में से निकल रही है वो पावर आ रही है, और पावर जो है आपके अंदर आ रही है, और आप लोग स्ट्रांग हो गए। आप लोग जो है, आपका जितना भी फियर है वो सारा इस कैंडल के थ्रू रिलीज हो गया है, और इस कैंडल की फ्लेम के थ्रू आपके अंदर जो है पावर आ रही है। कैंडल को पूरा बंद करना है, थोड़ा बंद नहीं करना। जो भी हम स्पेल जो है डेली करनी होती है, तो हम बड़ी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कैंडल्स के थ्रू वो हम थोड़ी 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 लेकर बंद करके हम लोग जो है स्पून से ऐसे कर देते हैं। बट इसके अलावा जो भी हम स्पेल अपने लिए थोड़ी करते हैं या 1 वीक के लिए करते हैं, तो हम पूरी ही कैंडल बंद करते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे हमारे सेकंड चक्र की, सैक्रल चक्र की। हमारा जो सैक्रल चक्र होता है वो हमारा अट्रैक्शन का होता है, सक्सेस का होता है, हमारी मैनिफेस्टेशंस का होता है, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का होता है, और जो भी हमारी ब्लॉकेजेस आ रही होती हैं, सेक्स के प्रति हमारी कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही होती हैं, उन सबको रिलीज करने के लिए हम लोग जो है सैक्रल चक्र और रूट चक्र पे वर्क करते हैं। तो इसलिए हम उस चीज के लिए हम ऑरेंज प्लस रेड कैंडल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम दोनों को एक साथ जला के सेम इंटेंशन दे के सेम चीज हम कर सकते हैं। 2 कैंडल एक साथ भी हम बर्न कर सकते हैं अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। और हमारे ये जो भी हमारी, जैसे किसी की भी मनी की प्रॉब्लम आ रही होती है, मनी की प्रॉब्लम के लिए भी हम कई बार समटाइम्स, मतलब पूरे टाइम तो नहीं, हम लोग ज्यादातर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है तब हम ऑरेंज कलर का कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। जॉब की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जॉब नहीं लग पा रही हो, या जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऑरेंज कैंडल प्लस रेड कैंडल जो होती है प्लस ग्रीन कैंडल, ये 3 कैंडल जो होती है एक साथ हमें बंद करके हमारी बहुत ही ज्यादा बेस्ट वर्क करती है हमारे लिए। हम जो है तीनों को अलग अलग हाथ में लेते हैं। पहले हम एक को लेंगे, अपनी प्रेयर करेंगे कि मेरी जॉब जो है स्टेबिलिटी आ जाए या मेरी न्यू जॉब लग जाए, देन हमने रख दी। फिर हमने दूसरी कैंडल को ली, फिर हमने प्रे करी, फिर हमने तीसरी कैंडल को हाथ में ली, फिर हमने प्रे करी, और उसके बाद हमने अपना वही नेम लिखा तीनों पे। और दूसरा जो जॉब सक्सेस चाहिए, हमें जो भी चाहिए, जॉब सक्सेस जो भी चीज चाहिए वो हमने लिख के बर्न कर दिया। और वो उसी इंटेंशन के साथ कि सभी देवी देवता सभी से मैं प्रे करती हूँ या करता हूँ कि प्लीज मेरी जो है जॉब में स्टेबिलिटी आ जाए, या फिर मेरी जॉब अच्छे से लग जाए। और फिर वही हमें अपना विजुलाइज करना है कैंडल को देखिए, हम किसी भी एक फ्लेम को भी देखकर कर सकते हैं, जिसको भी आपको ज्यादा कंसंट्रेशन अच्छी लग रही हो उस पे हम तीनों में से किसी पे भी एक पे करके फोकस करके देख सकते हैं। और हमें अच्छी चीज इमेजिन करनी है कि हमारी जो है जॉब में हम इंटरव्यू देने गए हैं और हमारी जो है जॉब लग गई है, और हम लोग जो है अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी जो है हमें वो मिली, तनख्वाह मिली है। इस तरीके से करके हमें 5 to 10 मिनट्स हमें विजुलाइज करना है, देन हमें वहां से हट जाना है। हम लोग जो है डेली भी कर सकते हैं इस चीज को। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग जो है हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट कर ही लीजिए, ट्यूसडे प्लस थर्सडे। ये चीज भी हम अपने लिए कर सकते हैं। और ये जो है हमारी बहुत ही ज्यादा, मतलब कि हमारी जो है वर्क करती है। जैसे किसी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कामनेस चाहिए होती है, तो मैंने मतलब जब बहुत ही ज्यादा जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, मैंने व्हाइट प्लस ब्लू कैंडल जलाई है और बहुत ही अच्छा वर्क करी है उसके लिए। मैंने सिर्फ पहले उनके लिए प्रार्थना करी कि उनका जो है गुस्सा शांत हो जाए, और फिर दोनों कैंडल को प्रार्थना करके मैंने रख दी। उसके बाद मैंने उनका नेम
यहाँ पे काफ करा और रिलीज एंगर कर दो या फिर कामनेस लिख दो। ऐसे हम कुछ भी लिख के कर सकते हैं। और फिर हमने अपनी प्रे करके अपना बंद कर दी और फिर हमने ये विजुअलाइज करा कि वो कितने अच्छे से काम हैं, कूल हैं और उनकी कितने अच्छे से वो लोग हंस रहे हैं। इस तरीके से हमें पॉजिटिविटी के साथ उनके लिए हमें देखना है। फिर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र की, जो कि हमारा नाभि के ऊपर चक्र होता है, जो कि हमारा बहुत मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो है पूरी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र में ही होती है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र तो मैं ये कहूंगी कि हर एक किसी को जो है बिल्कुल बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि ओवर भी अच्छा नहीं होता और अंडर एक्टिव भी अच्छा नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा जो होता है हमारे इमोशनल को, हमारे इमोशंस को जो है बैलेंस करने के लिए हमारे लिए वर्क करता है। हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारी क्लैरिवेंस चाहिए होती है। हमारी जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस होती है, हमारी जितनी ब्लॉकेजेस है हमारी लाइफ में, अगर हमारे में करेज नहीं है, बिल्कुल भी हमारे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र, हमारी येलो कैंडल हमारी बहुत हेल्प करती है। हमारी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर हमें स्टडीज में कोई भी परेशानी आ रही है तो येलो कैंडल बहुत अच्छे से वर्क करती है। बच्चों के लिए जो है हमेशा येलो कैंडल बहुत ही अच्छा वर्क करती है बर्न करने से। हमारी जितनी डिप्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इसके लिए भी हम येलो कैंडल इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। जैसे कि एक तरफ नाम लिखना है, एक तरफ रिलीज डिप्रेशन लिखना है। खाली डिप्रेशन नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। जो भी हैप्पीनेस लिखना है हैप्पीनेस लिख दो, नहीं तो रिलीज डिप्रेशन लिख दीजिए। ये चीज मतलब हमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना है। हमें जिस भी चीज को रिलीज करना है तो हम रिलीज लिख देंगे, अदरवाइज हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। हैप्पीनेस लिख देंगे या फिर मेंटल क्लैरिटी लिख देंगे, इमोशंस बैलेंस लिख देंगे। इस तरीके से हम करके और करेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो है, मैं ग्रीन कैंडल की बात कर चुकी। ग्रीन जो है हमारे जो है हार्ट चक्र को बिलोंग करती है, हमारे हार्ट को बैलेंस करती है, हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करती है, हमारे मन को बैलेंस करती है। हमारे जो है कोई भी हमारी अगर रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो ग्रीन कैंडल और पिंक कैंडल जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं पिंक कैंडल की। पिंक कैंडल जो है हमारे कोई भी हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम पिंक कैंडल को बर्न करते हैं। पिंक कैंडल का मतलब भी होता है लव। हमारे किसी के भी साथ अगर हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए हम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। या तो आप 2 कैंडल ले लीजिए, 2 पिंक कैंडल्स ले लीजिए और बिल्कुल पास पास उनको जलाइए। और उस चीज को ये देखना होता है कि एक तरफ एक कैंडल पे अपना नाम लिखिए और दूसरे कैंडल पे अपने हस्बैंड का या फिर जिससे भी रिलेशनशिप अच्छे करने हैं उनका नाम लिखिए। और रोज एसेंशियल ऑयल से जो है कैंडल को अनॉइंट कर दीजिए। अब हमें लव चाहिए तो अगेन हम अनॉइंट करेंगे ऊपर से नीचे, ऐसे अनॉइंट करके दोनों को एक साथ जला के ये प्रे करते हैं कि जो है हमारी जो है लव बना रहे हमारे बीच। जो भी आपको प्रे करनी है वो चीज प्रे कर सकते हैं। अगर आप 2 कैंडल नहीं ले सकते हैं तो आप लोग जो है एक ही कैंडल पे ये लिख सकते हैं कि अपना एंड अपने हस्बैंड का नाम एंड साथ में लव। ये तीनों चीज एक साथ भी आप लिख सकते हैं। और उसमें अभी आप इमेजिन करेंगे कि आप में लव आ रहा है, आप में प्यार है। जिस भी प्रकार से आपको जो भी करना है, जितना आप अच्छा इमेजिनेशन कर सकते हो कर दीजिए। साथ में जब हम स्पेल्स करते हैं तो हम लोग जो है प्रेयर्स भी ऐड ऑन करते हैं, प्लस हमारी जो है एंजल्स को भी ऐड ऑन करके हम वो चीज भी करते हैं। बट अगर आप अभी इतना भी करना चाहेंगे तो आपकी इमेजिनेशन से भी काफी हद तक रिलेशनशिप जो है हील हो जाते हैं। आप ये 2-3 चीजें जो है करके देखिए। मतलब आप लोग अगर किसी की नहीं भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए वैसे भी आप लोग या घर में हार्मनी की जरूरत है तब भी आप अपनी पिंक कैंडल बंद कर सकते हैं फैमिली लिखकर, कि फैमिली हार्मनी लिखकर भी आप लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है घर में जो है हार्मनी बनी रहती है, घर में पूरा तरीके से प्यार बना रहता है। हम लोग ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। हमारी जो पिंक कैंडल होती है वो सबसे अच्छी वर्क करती है हमारे लव, हमारी हार्मनी के लिए। हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करती है, ये भी चीज करती है। तो आप लोग जो है पिंक कैंडल का इस्तेमाल जो है अपने घर में मैं ये कहूंगी कि जरूर करिए।
और हमारे हार्ट चक्र को तो वो बैलेंस करती है। तो इससे जो होता है हमारी लाइफ की, मतलब कि लोग कहते हैं ना कई चीज कि हमारे घर में जो है हमेशा जो है सब लोग एक साथ नहीं रह पाते, या फिर प्यार की प्रॉब्लम है, या फिर जो भी है, तो उसके लिए जो है हम लोग जो है ये चीज कर सकते हैं। और हमारे पिंक कैंडल का नाम ही हम लोगों ने लव कैंडल का नाम दिया हुआ है। कैंडल्स जो है बाकी और भी बहुत प्रकार की आती हैं, जैसे फिगर्स कैंडल्स आती हैं, जिसमें कि जो कि हस्बैंड वाइफ एक में ही बने हुए होते हैं। अलग अलग फिगर्स भी आती हैं, पर वो जो है वो हम आगे पढ़ते हैं और वो कॉस्टली भी आती हैं। तो हम ये भी छोटी छोटी चीजों से भी हम थोड़ा तो अपनी एटलीस्ट अपनी लाइफ को चेंज कर ही सकते हैं। जब हम पूरा करते हैं तब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर अभी ये छोटी छोटी चीज के लिए भी हम कर लेते हैं। फिर हमारा आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर जो होता है वो हमारे थ्रोट चक्र का कलर होता है, प्लस हमारी कामनेस का कलर होता है, प्लस जितने भी हमारे पेन्स होते हैं उनको रिलीज करने में ब्लू कलर बहुत ही अच्छा, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए स्काई ब्लू कलर की कैंडल जब भी अगर कभी आपके भी पेन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो व्हाइट प्लस ब्लू कैंडल जो है वो हम बर्न करके अपने जो है रिलीज पेन लिखकर कर सकते हैं, या फिर रिलीज हेडेक जो भी आपके हो रहा हो वो करके आप लोग जो कर सकते हैं। और इससे